इम्पोर्टेड है और अच्छा ही होगा, ऐसा सोच के आप खरीद तो लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा नहीं होता। गोरख धंधे कई सारे होते हैं और इन सारे गोरख धंधों के बारे में पड़ताल कर ईटी नाउ स्वदेश कंज्यूमर इज किंग में कंज्यूमर्स के हितों की बात करता है। इसी तरह का एक गोरख धंधा जहां पर इंपोर्टेड सामान के नाम पर एक्सपायरी सामान कंज्यूमर्स को पकड़ाया जा रहा था। विदेशों से सामान लेकर आ रहे थे लेकिन एक्सपायर्ड सामान, और उसे इंडिया के बड़े बड़े मॉल्स में बेचा जा रहा था। इस मुद्दे पर बातचीत होगी। गोरख धंधा, इसकी खबर भी किसी को ना पड़ती क्योंकि इंपोर्टेड सामान है, एक्सपायर्ड है, ये पता ही नहीं चल रहा था और लोग खरीदे जा रहे थे। रीपैकेजिंग के जरिए बारकोड और एक्सपायरी की तारीख जो है उसे भी बदल दिया जाता था और ये माल रिटेल चेन, मॉडर्न बाजार, फूड स्टोरी, नेचुरल बास्केट समेत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खुलेआम बिक रहा था। किसी शख्स ने कंप्लेन की, सूचना दी दिल्ली पुलिस को और इस रैकेट का भांडाफोड़ हुआ और 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। ये एक्शन तो इस खबर का एक पहलू है, लेकिन सवाल बड़ा ये है कि इंपोर्टेड और महंगे ब्रांड का एक्सपायर्ड सामान मॉल और बड़े स्टोर्स तक पहुंचा कैसे? इसकी क्लियरेंसेस किसने दिए? क्या चेकिंग का मैकेनिज्म इतना कमजोर था कि एक्सपायर्ड सामान आ गया, बिक गया और फिर भी पता नहीं चला? क्या मॉल वालों की भी इसमें कोई साजिश थी या उन्हें भी कोई जानकारी नहीं थी इसके बारे में? रैकेट में शामिल लोग कई राज्यों से हैं, तो ऐसे में दूसरे जगहों पर भी खुलेआम लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा था। जो चोर हैं उन्हें लगता है कि वो बड़ा फायदा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो जिंदगी के साथ, जीवन के साथ खेले जा रहे हैं। इस रैकेट का भांडाफोड़ हुआ और इसी के बारे में आज हम विस्तार से बातचीत करने वाले। लेकिन आखिरकार इसके मायने क्या है, ये कितना पेचीदा है, इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिग्गजों की पैनल जुड़ी है। मेरे साथ 4 दिग्गज जुड़ गए हैं। दिवांशु दत्ता, थर्ड आई रिटेल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IFBA इंडस्ट्रियल फूड एंड बेवरेज एसोसिएशन से जुड़े हैं। रेखा अग्रवाल, कंज्यूमर राइट लॉयर हैं। और ए माधवन, फसाई डायरेक्टर, फॉर्मर फसाई डायरेक्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शुरुआत दिवांशु आपसे करना चाहूंगी। पूरा मुद्दा आप सुन रहे थे, बड़ा पेचीदा है, बड़ा सीरियस है, लेकिन जब एक्सपायर्ड प्रोडक्ट हाई एंड रिटेल स्टोर्स तक पहुंच रहे थे तो क्या ये रिटेल ऑडिट सिस्टम की विफलता है या फिर आपको लगता है कि किसी तरह से जानबूझकर इस तरह की चीज की गई है? इसका बेसिक हमारा जो प्रॉब्लम है, चाहे वो खाने पीने का हो, चाहे वो दवाई का हो, सब कुछ ट्रस्ट पे चलता है। हमारे सिस्टम जो भी है, हमारे लॉज जो भी हैं वो बने हैं, पर उसका जो मैकेनिज्म है उसको एनफोर्स करने का वो हमारा बहुत वीक है। हमारी कंट्री में कैपेसिटी बहुत कम है। जितने हमारी पॉपुलेशन है, जितना हमारा कंजम्पशन है, उससे कहीं कम हमारी कैपेसिटी है लॉज को मॉनिटर और इम्प्लीमेंट करने की। तो इसमें सबसे ज्यादा जो फैक्टर प्ले आउट होता है वो ट्रस्ट का होता है कि जो बेच रहा है सामान, जहां से बिक रहा है सामान, वो ठीक ही सामान बेच रहा होगा। और उसमें हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से कई बार ऐसा होता है भी, हाल ही में दवाई के साथ भी ऐसा हुआ था। जो कि मैन्युफैक्चरिंग होती है या रीपैकेजिंग होती है, उसमें कई चीजें ऐसी निकल जाती हैं जो कि कंज्यूमर के पास पहुंचनी ही नहीं चाहिए। इसका इलाज सिर्फ एक ही हो सकता है, जो भी जब भी पकड़े जाएं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। वो मैसेज पूरी इंडस्ट्री में फैलना चाहिए। सिर्फ फायदे के लिए अपना मतलब बेकार सामान या खराब सामान बेचें, उससे लोगों को इसी से पहुंचेगी, नहीं तो ये चलता रहेगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रहे हो। इनफैक्ट बड़ी ही सीरियस मैटर है ये, और इस तरह के मैटर हो जाने के बाद इस पर कदम उठाए जाते हैं। इस तरह के कह सकते हैं कि बड़े फ्रॉड्स हो भी जाते हैं और लोगों को पता नहीं चलता है, और इसी चीज पर पैनी नजर है ईटी नाउ स्वदेश की। रेखा अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ी है, कंज्यूमर राइट लॉयर है। रेखा जी, शुक्रिया अपना समय देने के लिए। अगर कई कंज्यूमर अनजाने में एक्सपायर्ड इंपोर्टेड फूड खरीद भी लेता है तो कानूनी तौर पर जिम्मेदार आखिर कौन है? इंपोर्टर, रिटेलर या फिर ब्रांडर या फिर कंज्यूमर ही? आप बताएं। देखिए, इसके अंदर जो सीधी बात है कि जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, वो तो आखिर में रिटेलर से ही सामान को खरीदता है। क्या कोई होलसेल के अंदर भी कोई काम लेना चाहता है तो होलसेलर से ले सकता है, परंतु इस कड़ी के अंदर चारों के चारों लोग जो हैं वो जिम्मेदार होंगे। यानी कि इस सप्लाई चेन के अंदर जो 4 लोग हैं, नंबर 1 तो हुआ इम्पोर्टर, नंबर 2 हुआ इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर,
नंबर 3 हुआ इसके अंदर होलसेलर और उसके बाद में हुआ रिटेलर। तो ये चारों के चारों जो सप्लाई चेन का हिस्सा है, क्योंकि जब इंपोर्टर से लेकर जब वो सामान जो है मॉल के अंदर पहुंचता है और एक जो अनजान कस्टमर जो है इस गुड फेथ के अंदर विश्वास के ऊपर ले लेता है कि ये जो सामान मैं खरीद रहा हूँ ये कोई मैं नामी दुकान से खरीद रहा हूँ और अपने आप वो ये सोचता है कि ये तो सही ही होगा। और इम्पोर्टेड चीजों की एक हमारी मानसिकता है, शायद हमारे भारतीय लोगों की ज्यादा मानसिकता है कि हर चीज जो इम्पोर्टेड होती है उसको बेहतर समझा जाता है। और ये कोई हाई स्टेटस के जो लोग होते हैं जिनको लगता है कि हम इम्पोर्टेड सामान इस्तेमाल कर रहे हैं, गोरमे जो प्रोडक्ट्स है उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनसे शायद उनका स्टेटस ऊंचा चला जाता है। तो उस सोच के अंदर वो शायद सिर्फ प्राइस को देखते हैं कि इस कीमत ये जो खाने के जो पदार्थ है इसकी कीमत कितनी है, उसकी वेरिफिकेशन करके नहीं देखते कि क्या ये एक्सपायर्ड है कि नहीं है। तो ये जो हाई एंड स्टोर्स हैं जिनके बारे में आपने नाम लिया, और ये भी और कई भी आजकल एक कॉमन ट्रेंड हो गया इस तरह की वस्तुओं को खरीदने का। तो इसके अंदर मैं कहूंगी कि इसके अंदर ये चारों के चारों जिम्मेदार हैं। कस्टमर की हेल्थ के साथ खेलना, कंज्यूमर की हेल्थ के साथ खेलना एक क्राइम है। सिर्फ एक कंज्यूमर एक्ट के तहत ही नहीं, इंडियन पीनल भारतीय न्याय संहिता जिसको पहले हम इंडियन पीनल कोड कहते थे, उसके तहत भी एक क्राइम है। क्योंकि जब आप किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसकी जान माल को खतरा हो सकता है और उसकी मौत तक हो सकती है, कोई ऐसी बीमारी हो सकती है कि जो लाइलाज हो, तो उसके अंदर कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और इसके अंदर जो मुझे लगता है कि जो लैक्सिटी हुई है, जो जहाँ पे कमी हुई है, वो सिर्फ एक इम्पोर्टर तक नहीं हुई है। जो इम्पोर्टर के पास भी मैं तो यहाँ पर कहूंगी कि ये पहले से चलती आ रही है। और ये लापरवाही जो है ये वहां से शुरू होती है जब कस्टम्स क्लियरेंस इस सामान को मिलता है। कस्टम्स कैसे इस बिना इस सामान को देखे एफएसएसआई जो है, कस्टम्स एंड एफएसएसआई एंड प्लस जो डेटा शेयरिंग नहीं करते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करते, तो कहीं ना कहीं लापरवाही शुरू से हो जाती है। जब वो इम्पोर्टेड सो कॉल इम्पोर्टेड सामान यूके, यूएसए, दुबई जैसी कंट्रीज से हमारे देश के अंदर डंप कर दिया जाता है, ये सोच के कि यहाँ के लोग तो शायद बेवकूफ हैं या इतने उस होड़ में बड़ा बनने के लिए, हाई स्टेटस बनने की होड़ के अंदर शायद वो इस सामान को देखेंगे नहीं कि एक्सपायर्ड है। तो इसके अंदर एक कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और इसके अंदर हमको बैकवर्ड्स जाना पड़ेगा, फॉरवर्ड नहीं बैकवर्ड जाना पड़ेगा, जिसके अंदर जिम्मेदारी जो है उसको फिक्स करने के लिए कि कौन सा व्यक्ति इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल है। और जैसे मैंने कहा, सप्लाई चेन के अंदर जितने प्लेयर्स हैं वो सबके सब रिस्पॉन्सिबल है। और यहाँ पर मैं जो कस्टमर्स हैं, जो इन प्रोडक्ट्स के कस्टमर्स हैं, उनसे भी ये एक उम्मीद करती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, एक उस होड़ के अंदर मतलब अपने आप को दिखाने के लिए कि हम बहुत स्मार्ट हैं, बहुत फैशनेबल हैं, हम हाई स्टेटस का फूड यूज करते हैं, हाई एंड डाइनिंग करते हैं, रिफाइंड डाइनिंग करते हैं, उसके अंदर आप अपने पास माना आपकी जेब के अंदर बहुत पैसे हैं, परंतु अपने दिमाग को इस्तेमाल करिए। और सिर्फ जो चीज इंपोर्टेड होती है वो वाकई के अंदर अच्छी नहीं होती या असली नहीं होती, इस बात को ध्यान रखिए। और कोई भी वस्तु खरीदने के पहले उसको चेक करिए कि ये एक्सपायर तो नहीं हो गई है। बार कोडिंग करवाने, इसके अंदर बार कोडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बार कोडिंग सही तरीके से हो तो इस तरह का सामान जो है ये पहुंच ही नहीं सकता रिटेलर के पास के अंदर। तो जो चीज जो, और उसके अंदर कई बार ये होता है, जो मैंने खुद देखा है कि जो डेट है, एक्सपायरी की जो डेट होती है, बेस्ट बिफोर की जो डेट होती है और एक्सपायरी की जो डेट होती है, उसको किसी ना किसी केमिकल के साथ में मिटा दिया जाता है और एक नई जो डेट है उसके ऊपर प्रिंट करी जाती है या उसके ऊपर एक स्टिकर चिपका दिया जाता है। और जो एक अनजान आदमी होता है वो लापरवाही में उसको सामान को खरीद लेता है। तो कंज्यूमर इज किंग, जैसे आपने शुरू में कहा, और कंज्यूमर की हेल्थ के साथ कोई भी खिलवाड़ करता है तो उसको सख्त से सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो भारतीय न्याय संहिता के अंदर हो या वो कंज्यूमर लॉज के अंदर हो। एब्सोल्युटली रेखा जी, इनफैक्ट कंज्यूमर इज किंग के बुलेटिन में, शो में लगभग हर दिन मैं ये हमारे दर्शकों को, हमारे कंज्यूमर्स को कहती हूँ कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। और इसी की पड़ताल ईटी नाउ स्वदेश कंज्यूमर इज किंग के जरिए हर रोज करता है। और जिस मुद्दे की इस वक्त हम बात कर रहे हैं, सीरियस और पेचीदा इसलिए हो जाता है क्योंकि आम नागरिकों की सेहत से जुड़ा है। सेहत के साथ खिलवाड़ होता हुआ इंपोर्टेड एक्सपायर्ड फूड प्रोडक्ट्स की लेवलिंग में भी हेरफेर करना, ब्रिटेन, अमेरिका और दुबई से इंपोर्टेड सामानों की हेराफेरी करना, और इसमें बड़े बड़े ब्रांड्स शामिल थे। सेहत से तो खिलवाड़ है ही, छापेमारी जब की गई तो बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं उसके एक्सपायरी सामान जो है जब्त होते दिखे। इसमें ओरियो, लिप्टन, रिट्स, केलॉग्स जैसे बड़े ब्रांड्स बरामद हुए।
फैंटा, स्टारबक्स, नेस्कैफे, हाइंज, ये सारे प्रोडक्ट्स भी जब्त होते हुए दिखे। इन तमाम के एक्सपायरी प्रोडक्ट्स आप अपने स्क्रीन पर सारी डिटेल देख रहे हैं। हमारे साथ एक और एक्सपर्ट है, IFBA के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल भी जुड़ गए। प्रवीण जी, बहुत स्वागत है आपका, शुक्रिया अपना समय देने के लिए। बड़ा सवाल यह है कि इसमें किसकी जिम्मेदारी कहां तक तय हो जाती है? अब ब्रांड ओनर्स की ही अगर बात करें तो उनकी जिम्मेदारी कहां तक है? डिस्ट्रीब्यूटर तक है या फिर रिटेल शेल्फ तक है? थैंक यू मैडम। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि इतने इम्पोर्टेंट मुद्दे पे आपने मुद्दे को उठाया और नेशनल चैनल पर आप सारे कंज्यूमर्स का ध्यान इसकी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। हम लोग इंड फूड एंड बेवरेज एसोसिएशन में साइंस बेस्ड एंड रिसर्च बेस्ड नैरेटिव कंज्यूमर्स के और सारे इकोसिस्टम के सामने लेकर आते हैं और वी ऑल्सो ट्राई टू सपोर्ट द पॉलिसी मेकिंग। इसी को ध्यान में रखते हुए एक चीज तो मैं ब्रांड्स के बारे में जरूर कहना चाहूंगा कि ज्यादातर मैक्सिमम बड़े ब्रांड जो है, बड़ी लार्ज कंपनीज है, उनकी बड़ी अच्छी एक्सपायर प्रोडक्ट की पॉलिसीज है। उसको रिक्लेम करने का, उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करने के मैकेनिज्म है। उनमें लीकेज होने की संभावना काफी कम रहती है, पर साथ के साथ में स्पूरियस, डुप्लीकेट, काउंटरफिट की एक बड़ी अहम समस्या है। अब ये जानना भी जरूरी है कि जो प्रोडक्ट्स पकड़े गए हैं वो काउंटरफिट थे, स्पूरियस थे या एक्चुअल में इंपोर्टेड थे, और इंपोर्टेड थे तो क्या वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स थे या डुप्लीकेट ही थे। पर ओवरऑल इस तरह के प्रोडक्ट्स का मार्केट में होना, ये उपभोक्ताओं के लिए, कंज्यूमर्स के लिए होना काफी प्रॉब्लम की बात है। रेखा जी ने कहा कि इसमें कंज्यूमर की भी जिम्मेदारी है। मैं उससे ज्यादा ये कहूंगा कि कंज्यूमर्स में अवेयरनेस की ज्यादा जरूरत है और हम सबकी इंडस्ट्री में जो काम करते आए हैं लोग, हमारी जिम्मेदारी है अलोंग विद सारा जो इकोसिस्टम है, वेदर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, FSSAI है या और एनफोर्समेंट के लोग हैं, कि हम ग्राहकों में सचेतता लाएं कि किस तरह के प्रोडक्ट क्या लेवल रीडिंग करके, क्या बार कोड देख के हमें लेने चाहिए। कई बार हम लोग सस्ते के लालच में पड़ जाते हैं। एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है जो क्लोज टू एक्सपायरी है या एक्सपायर्ड भी है, वो 20-30% हमें सस्ता मिल जाता है। उसकी बजाय अगर हम क्वालिटी पे, एक्सपायरी पे और पैकेजिंग को ढंग से देखें कि एक्सपायर्ड को मिटाया हुआ है या मफल किया हुआ है या उस पर रीइंकिंग की हुई है, तो काफी सारी चीजें हमें पता चल सकती है। ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो एनफोर्समेंट की है, एंड इट स्टार्ट विद राइट फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल राइट अप टू द रिटेलर। अगर हम एनफोर्समेंट ढंग से कर लें और जैसा प्रीवियस स्पीकर्स ने कहा, अगर हम कड़ी से कड़ी पनिशमेंट दे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स को या रिटेलर्स को जो इस तरह का स्पूरियस, काउंटरफिट, डुप्लीकेट या एक्सपायर्ड प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और उसकी हम एक इतनी पब्लिसिटी कर दें, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दे दें कि सारे लोग ऐसे सचेत हो जाए कि ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए और कंज्यूमर की सेहत के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जहां तक छोटे रिटेलर्स हैं, उनके पास ना ये टाइम है ना सुविधा है कि वो इसको जांच पाए कि प्रोडक्ट डुप्लीकेट है या इंपोर्टेड फेक प्रोडक्ट है या इस पे एक्सपायरी डेट रब की गई है या चेंज की गई है। पर जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल है, वी बिलीव दैट दे हैव द कैपेबिलिटी एंड द कैपेसिटी टू इंश्योर that no such product enters their store and no such product is ever sold to the consumer. और जो हमारे मेंबर ब्रांड्स हैं, उनके पास बड़ी अच्छी टेम्पर एविडेंट पैकेजिंग है। दे कैन चेक वेदर दिस प्रोडक्ट्स एक्चुअली belong to them or not. So it is overall systemic failure, systemic failure I would say, and कड़ी enforcement की जरूरत है। बड़ी शर्मनाक चीज है कि इतने बड़े लेवल का हमें स्टॉक मिलता है जो कंज्यूमर के पास चला गया। 4.3 करोड़ का जांच एजेंसियों ने पाया है, और इतना कितना बिक चुका होगा ये अभी हम जानते नहीं। हमने एक व्हाइट पेपर रिलीज किया था स्पूरियस, काउंटरफिट एंड ऐसे सच मुद्दों पर, जो हमने मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को भी दिया, FSSAI को भी दिया, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग को भी दिया।
एंड हमारी IFBA की तरफ से एक रिकमेंडेशन है आपके माध्यम से और सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनके माध्यम से कि जल्द से जल्द इस पे टास्क फोर्स गठन की जाए और टास्क फोर्स मल्टी डिपार्टमेंटल होनी चाहिए, क्योंकि इसमें इन सभी मिनिस्ट्रीज की जी साथ के साथ पुलिस डिपार्टमेंट की एनफोर्समेंट की जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण जी, बिल्कुल बिल्कुल। और बड़ी बड़ी खेप इनफैक्ट बरामद होती हुई दिखी और बड़े बड़े शहरों में सूचना के आधार पर दिल्ली पुलिस ने जब एक्शन लिया, सदर बाजार में करीब 43,762 किलो के खाने के सामान बरामद हुए, 14,665 लीटर के पेय पदार्थ भी बरामद हुए। आपको बता दें दिल्ली पुलिस ने कुल 4 करोड़ के सामान जो है वो जब्त किए हैं। हमारे साथ माधवन साहब भी मौजूद हैं, फसाई के फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका अपना समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। सबसे पहला सवाल, दिल्ली जैसे बड़े शहर में इतनी बड़ी खेप में एक्सपायर्ड फूड पकड़ा जाता है, क्या ये रेगुलेटरी फेलियर नहीं है? और अथॉरिटीज के पास ट्रैकिंग, इंस्पेक्शन और लाइसेंस सस्पेंशन के पावर्स भी हैं, तो फिर जमीन पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कहां रुक जाता है? नमस्कार, मैं आपसे मेरे आभारी प्रकट करूंगा। और आज बेसिकली कंज्यूमर राइट्स डे है और इस मौके में आपने इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट उठाया, इतना बड़ा मसला के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय काम है। मैं ये समझ रहा हूँ कि जो रिपोर्ट आप कोट कर रहे हैं जो दिल्ली में हुआ है, ये इसमें 100% श्योर है कि एनफोर्समेंट का फेलियर है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स भी है। जैसे इम्पोर्टेड पदार्थ, जब इम्पोर्टेड खाद्य पदार्थ आ जाते हैं तो उसको एक तो वो एज सच वो ये लोग मार्केट नहीं करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, उसको रीपैकिंग कर लेते हैं। बड़े जो फॉर एग्जाम्पल 1 क्विंटल का पैकेज ले लिया और उसको छोटे पैकेट में ट्रांसफर करके उसमें नया लेबल डाल के नया MRP और नया जो एक्सपायरी डेट या बेस्ट बिफोर डेट डाल के कर ले। दिस इज रॉन्ग। और जो एक्सपायरी डेट या बेस्ट बिफोर डेट जो होता है वो शुरू होता है द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पर। तो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वही है जो एक्सपोर्टर वहां से जो मैन्युफैक्चर करते हैं वही डेट ऑफ मैन्युफैक्चर माना जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो रीपैकर्स जो करते हैं दे पुट ओनली पैकेजिंग डेट। ये एक बड़ा मसला है, बड़ा समस्या है। इसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से सॉल्व करना चाहिए। और जैसे आप जानते हैं, हर लोग जानते हैं, फूड जो भी फूड है एक बायोलॉजिकल मैट्रिक्स होता है, बड़ा मैट्रिक्स होता है फूड। और जैसे वो बन के बाहर आ जाते हैं, फूड बन के बाहर आ जाते हैं, वो खराब होना शुरू हो जाता है। कोई चीज 3 दिन में खराब हो जाता है, कोई चीज 3 महीने में होता है, 1 साल में होता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द मैट्रिक्स ऑफ द फूड आइटम। और ये जो अगर इम्पोर्टेड हो ना हो, लोकल हो, सबके लिए बराबर ही है। और उसका जो FSSAI का रेगुलेशन के मुताबिक उसमें एक्सपायरी डेट होना चाहिए, लेकिन एक्सपायरी डेट की जगह आजकल क्या है कि ये तो बेस्ट बिफोर करता है। बेस्ट बिफोर मीन्स द फूड इज सेफ विद इन दैट लिमिट, वो जो डेट के है उस डेट पर। बट इसमें हम आपके जो रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चलता है कि लोग जो है ना बड़े तमाम से वो इंपोर्ट करते हैं बाहर से और इंपोर्ट करके फिर रीपैक करके भेजते हैं। इसमें बहुत सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव लूप होल्स हैं, इसको एनफोर्समेंट के तरीके से सॉल्व करना चाहिए। इसको हम एक चैलेंज के रूप में लेना चाहिए। एब्सोल्युटली, बहुत वाजिब फरमाया आपने। और दिवांशु जी, ये सारे जो धोखाधड़ी के केसेस चाहे कोई भी हो, इसमें एक एंगल तो कॉमन है कि धोखेबाज जो है वो ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ खिलवाड़ कर जाता है। अब इसी मुद्दे को ले लीजिए, यहाँ पे ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन नेचर, जो कि हम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को हमेशा सही ही मानते हैं, उसी साइकोलॉजी के साथ खिलवाड़ किया गया है। आज का कंज्यूमर ब्रांड पर कह सकते हैं कि आंख बंद करके भरोसा करता है। तो क्या ये कहना सही होगा कि रिटेल सेक्टर ने ट्रस्ट को लाइसेंस समझ लिया है? मेरे हिसाब से ब्रांड का बेसिक मुद्दा जो है वो ट्रस्ट का ही होता है। आप ब्रांड तभी बनाते हैं जब आपका ट्रस्ट हो।
कंज्यूमर और आपके बीच में ट्रस्ट हो, उस ट्रस्ट को मिसयूज करते हुए ये लोग, कुछ लोग जो हैं काम कर रहे हैं। आप अगर कोई भी अच्छा ब्रांड लें, उनकी जैसे माधवन जी ने भी कहा प्रैक्टिसेस जो हैं, और उसके पहले अग्रवाल जी ने भी कहा प्रैक्टिसेस और प्रोसेस जो हैं काफी स्ट्रिक्ट होते हैं। हम भी ऐसी कंपनीज के साथ काम कर चुके हैं जिनका बाहर से माल आता है, बड़ी कंपनी यहाँ पे बैठी हुई है, उसको पता है कि उसकी सप्लाई चेन में उसको शायद 6 महीने लग जाएंगे प्रोडक्ट को रिटेल तक पहुंचने में, क्योंकि वो मल्टीपल लेवल्स और लेयर्स के थ्रू जाता है। तो उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि वो सप्लाई चेन की स्पीड देखते हुए, उनके लेयर्स देखते हुए, वो एक्स्ट्रा शेल्फ लाइफ शुरू से ही मांगते हैं कि आपके पास 9 महीने या 12 महीने की शेल्फ लाइफ होनी चाहिए, उसके बाद ही वो प्रोडक्ट आएगा। उससे अगर कम शेल्फ लाइफ होगी तो प्रोडक्ट आएगा ही नहीं। पर कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि एक्सपायर्ड या नियर एक्सपायर्ड सामान खरीदते होंगे, जो कि बहुत ही कम दामों में मिलता होगा, चाहे वो दुबई में हो चाहे कहीं और हो, और उसको बल्क में शिप कर दिया आपने। भारत तक आते आते शायद फिर भी उसकी थोड़ी बहुत लाइफ बची हो, पर जैसे वो सप्लाई चेन में घुसे उसकी शेल्फ लाइफ खत्म हो चुकी होगी। तो उससे बचने के लिए वो जो सस्ता सामान खरीदा है उसको बेचने के लिए लोग उसको रीपैकेज करके, रीलेबल करके उसको आगे बेच रहे हैं। और इसका तोड़ यही है कि जैसे मैंने पहले कहा, कार्यवाही सख्त हो, जो भी पनिशमेंट हो वो एग्जेम्पलरी हो, जिससे कि ये काम आगे जाके रुके। कंज्यूमर्स के पास बस यही टूल है कि आप जो ले रहे हैं सामान, हो सके तो वो ट्रस्टेड दुकान से लीजिए, जहां की अगर सामान खराब भी निकले तो आप वापस जा सकें, उसको इशू को रेज कर सके। उसके अलावा और कोई चारा कंज्यूमर के पास नहीं है। कंप्लेंट वगैरह करें, पर किसके पास टाइम होता है कोर्ट में जाने का? मेरे ख्याल से दैट इज नॉट एन ऑप्शन। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास 1 मिनट का ही समय शेष बचा है। संक्षिप्त में आप सभी से, हमारे माध्यम से आपको सुन रहे व्यूवर्स जो हैं, उनके लिए एक मैसेज जानना चाहूंगी मैं। रेखा जी, क्या कहना चाहेंगी आप व्यूवर्स को? कोई भी चीज जो इम्पोर्टेड होती है वो कोई गारंटी नहीं है कि वो भरोसे की चीज है। अपनी आंख खोल के लीजिए और अपनी स्वदेशी चीजों के अंदर विश्वास रखिए। बिल्कुल बिल्कुल। प्रवीण जी, आपकी तरफ से मैसेज क्या होगा हमारे दर्शकों के लिए? मैडम, जितने भी ब्रांड्स आपने दिखाए, बताए, वो सबके सब इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं, इंडिया में अवेलेबल है। तो पहली प्रेफरेंस हमारी यही होनी चाहिए कि वो ब्रांड अगर हमें लेना है तो इंडिया मेड इंडियन ब्रांड ले, और अच्छी दुकान से ले, ट्रस्टेड दुकान से ले, जो आपकी नेबरहुड शॉप है या कोई भी आपका लोन है। और अगर आप इंपोर्टेड सामान लेते हैं तो उसकी लेबलिंग वगैरह बहुत अच्छी तरह से आप चेक करें, ताकि इस तरह का धोखा ना हो पाए। बिल्कुल। माधवन जी, आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा? मैं ये कहूंगा कि जितना हो सके कंज्यूमर्स एजुकेटेड हो। ये बनता है, जो सोसाइटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंज्यूमर्स को एजुकेट करना, और आप जैसे माध्यम से एजुकेशन करना है कंज्यूमर्स को। और वो जो भी खाद्य पदार्थ खरीदते हैं, ये भले इम्पोर्टेड हो या इंडिजिनियस हो, उसका पूरा जो लेबल पढ़े, कायदे से पढ़े, और कोई डाउट हो तो एफएसएससी को रेफर करे। एफएसएससी रेगुलेशंस आर वेरी स्ट्रिक्ट, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसका जो एनफोर्समेंट में कमी रहती है, और इसलिए कंज्यूमर्स को हमेशा होशियार रहना चाहिए, अटेंटिव रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। दिवांशु जी, वी क्लोज विथ योर मैसेज, बताएं। मेरा तो यही सजेशन रहेगा सब दर्शकों को कि जितना फ्रेश, अगर खाने का सामान है तो जितना फ्रेश हो उतना अच्छा है। पैकेज्ड और प्रोसेस्ड हमारे लिए एक कन्वीनियंस ऑप्शन है, उसको मेन स्टेपल ना बनाएं। फ्रेश खाएं, जो मोस्ट प्रोबेबली डोमेस्टिक होगा, या इंपोर्टेड भी हो तो वो फ्रेश प्रोड्यूस हो, जिसकी शेल्फ लाइफ कम होती है ऑटोमेटिकली। उसमें आपको पता पहले से ही लग जाएगा कि वो सामान ठीक है या गलत है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस अहम महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये विशेष चर्चा हमारे साथ करने के लिए। व्यूअर्स, ऊंची दुकान, चमकदार पैकेजिंग और इंटरनेशनल ब्रांड, लेकिन अंदर क्या?
जहर। ये फेलियर सिर्फ और सिर्फ सिस्टम का नहीं है, ये फेलियर अवेयरनेस का भी है। कंज्यूमर्स को भी जांच परख कर सब कुछ लेना चाहिए। कंज्यूमर्स किंग के आज के इस बुलेटिन में, आज के इस मुद्दे में इतना ही। ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।